नमस्कार भाई साहब, आप लोग कैसे हैं। लक्ष्मी घर में कैसे रुके, सबसे बड़ा प्रश्न इस बात का है। हम लोग बहुत पैसा पैदा करते हैं, सारे दिन कमाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, घर में धन आता है लेकिन वो रुकता ही नहीं है, आया और कहीं न कहीं से निकल जा रहा है। तो उस लक्ष्मी को कैसे रोका जाए, वो लक्ष्मी घर में कैसे रुके जिसके कारण घर में उन्नति हो सके। तो इसका जो दोष है वो आपके घर के ही कारण है। घर में कुछ ऐसी स्थिति है जिसके कारण वो लक्ष्मी आपके घर से निकल रही है। अब ये स्वयं आप लोग विचार करें। जैसे आपके मकान में जो आंगन है, अगर वो पूरब और पश्चिम लंबा है, लंबाई पूरब पश्चिम है, तो आप ये समझ लीजिए कि लक्ष्मी आपके घर नहीं रुकेगी। आएगा पैसा, कहीं न कहीं किसी कारणवश वो घर से निकल जाएगा। दूसरी एक बात और ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपके घर में एक ही लाइन में 3 कमरे हैं और 3 दरवाजे एक ही लाइन में हैं, क्रमबद्ध, और तीनों दरवाज़ों में अगर कोई पर्दा नहीं पड़ा है और तीनों दरवाजे खुले रहते हैं, तो याद रखिएगा लक्ष्मी आपके घर से निकल जाएगी और आप रोक नहीं पाएंगे। इसका एक तरीका है कि 3 दरवाज़ों में से या तो एक दरवाज़ा आप बंद रखें अथवा आप एक में पर्दा डालें। 3 दरवाजे एक लाइन में नहीं होने चाहिए और खुले नहीं होने चाहिए। पर्दा आदि पड़ा हो या दरवाज़ा बंद हो तो उसका लक्ष्मी के रुकने का एक तरीका है। आंगन अगर पूरा पश्चिम लंबा है तो आपके घर से लक्ष्मी जाएगी, इसलिए उत्तर दक्षिण आंगन लंबा होना चाहिए। उसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं कि अगर पूरा पश्चिम आंगन लंबा है तो आप इस तरीके से उसको ऊपर से ढक दें जिससे कि वो उत्तर दक्षिण लंबा लंबा खुला दिखाई दे। तीसरी एक बात और है, आपने अपने घर में अगर भगवान का मंदिर उत्तर दिशा में रखा है और उस मंदिर का मुंह दक्षिण दिशा की तरफ है, तो आप ये विश्वास मानिए कि लक्ष्मी आपके घर से निकल जाएगी, आप रोक नहीं पाएंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो ईशान कोण है, ईशान कोण कहते हैं पूरब और उत्तर के बीच का कोना। ईशान मतलब ईश स्थान, ईश्वर का घर। अगर उस दिशा में झाड़ू आप रखते हैं, जूते चप्पल रखते हैं, कोई गंदगी रखते हैं, कोई बहुत भारी सामान रखते हैं, तो भी आप लाख प्रयत्न कर लें, आपके घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं रुकेगी। आपको उस जगह बहुत साफ़ सुथरा रखना है और वहाँ पर तुलसी का गमला या कोई बहुत बढ़िया फूल उस फूल वगैरह खिले हों, ऐसा कोई गमला वहाँ पर रखें। वो स्थान साफ़ सुथरा होना चाहिए, वहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए, और अगर गंदगी है तो लक्ष्मी नहीं रुकेगी। एक और बता दें आपको उपाय, जहाँ तुलसी का पेड़ है उस गमले में शुक्रवार के दिन पीले सिंदूर को देसी घी में मिला करके शुक्रवार के दिन स्वास्तिक बनाने से, इस अंगुली से, ये है अनामिका उंगली, छोटी से आगे बड़ी, इसे अनामिका कहते हैं। इस अनामिका उंगली से स्वास्तिक पीले सिंदूर से देसी घी में मिला करके बनावे और वहाँ पर तुलसी जी का पूजन करे, तो भी आपके घर में लक्ष्मी रुकेगी।
ये एक लक्ष्मी के रुकने का एक मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, जिससे कि आपके घर में लक्ष्मी जी रुकें और आपके घर की उन्नति हो। जब आप अपने घर में लक्ष्मी जी को रोकने का उपाय करेंगे तो निश्चय है लक्ष्मी जी आपके घर में रुकेगी और आपकी उन्नति होगी। किचन में जहाँ खाना बनता है, उत्तर की तरफ दीवार की तरफ मिट्टी के पात्र में आप जल भर करके रखें। मिट्टी के कलश में आप जल भर करके वहाँ रखें। 2-3 दिन बाद उस जल को बदल दें और वहाँ जल भरा रखा रहे, तो भी आपके घर में लक्ष्मी का निवास रहता है। लेकिन याद रखना, सिलेंडर जहाँ आपका रखा है, गैस सिलेंडर, उसके पास में जल ना हो, नहीं तो घर में कलह होगी। इतना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी जी रुकेंगी और आपकी उन्नति होगी। और दूसरी बात यह है, आप अगर लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं तो आप एक ही लक्ष्मी जी की पूजा करें। 3 लक्ष्मी, 4 लक्ष्मी, ऐसी लक्ष्मी आप जो इतनी ज़्यादा हैं, आप उनका अधिक लक्ष्मी का पूजन ना करके केवल एक ही लक्ष्मी का पूजन करें। गणेश जी के साथ लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप विष्णु जी के साथ में लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। 2 लक्ष्मी का पूजन तो कर सकते हैं, लेकिन 3 अगर लक्ष्मी की मूर्ति हैं और आप उनका पूजन करते हैं तो भी आपके घर से लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखें और आप के घर में लक्ष्मी रुके, ये हमारी आपके प्रति शुभकामनाएं हैं। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो आप मेरा कृपया चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में जो घंटी आती है आप उसको भी दबाएं, जिससे कि हमारा और आपका ये वीडियो के माध्यम से संबंध बना रहे। हमारे सारी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप उसका लाभ लेते रहें। बस इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। नमस्कार।